आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक सहयोग और सहिष्णुता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री मंत्र के गो अक्षर की व्याख्या पढ़कर सुना रहे थे। विषय सहिष्णुता और समझौते की भावना, पृष्ठ 16 से पढ़कर सुनाते हैं। इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं। मित्रों, तीव्र चाह उत्पन्न करना किसी कार्य की ओर आकर्षित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। अमुक कार्य भला है, अमुक बुरा है, अमुक पुण्य है, अमुक पाप है, इतना कह देने मात्र से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। साधारण बुद्धि के मनुष्य को भय और लोभ, इन दो ही तत्वों के कारण कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। लाभ के लोभ से निवृत्ति होती है। जिस काम को करने से दूसरे को रोकना चाहते हैं, उसमें रोकने में जो भय, आपत्ति, हानि, अनिष्ट उत्पन्न होने की आशंका है, उसे भली भांति हृदयंगम कराइए। वैश्यागमन की ओर जिसकी प्रवृत्ति है, उसे उपदंश होने की हानि से भली भांति भयभीत कर देने पर उस कुकर्म से रोका जा सकता है। उपदंश जनित कष्ट, बदनामी, क्रियाशीलता का अंतर, भोगों से बिल्कुल वंचित हो जाना, धननाश आदि, यह सब भय और आशंकाएं उस व्यक्ति के मन में बिठाई जा सकें तो निसंदेह उसका कुमार्ग गमन रुक जाएगा। दंड देकर, प्रतिबंध लगाकर या बलपूर्वक रोकने की अपेक्षा यह उत्तम है कि जिस मार्ग से किसी को रोकना चाहते हैं, उसके मन में तत्संबंधी हानि और आशंकाओं का मूर्तिमान चित्र खड़ा करें और उसे स्वयं ही वह कार्य बंद करने का निर्णय करने दें। किसी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाने का प्रश्न यदि कभी आपके सामने आवे, तो नए काम के लाभों का विशद वर्णन करके उस ओर दिलचस्पी पैदा करें तथा पुराने कार्य की हानियों का मूर्तिमान चित्र बनाकर भयभीत करने का प्रयत्न कीजिए। डराइए, मतलब है साथियों, जो लोग विवेक और नियम से नहीं समझते, उनकी चेतना अभी निर्बल है। उस पर लोभ एवं भय द्वारा प्रभाव डालना ही संभव है। साथियों, पशु को घास दिखाकर या लाठी का भय दिखाकर ही कहीं ले जाया जा सकता है। अल्प विवेक वाले लोगों को आप भी इन्हीं साधनों से प्रभावित करके उत्तम और उचित मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न कीजिए। मानव मनोवृत्ति के एक सुयोग्य अन्वेषक ने एक बहुत ही उत्तम शिक्षा दी है कि यदि आप मधु इकट्ठा करना चाहते हैं तो मक्खियों के छत्ते को ठोकर मत मारिए। जिन लोगों से संबंध जारी रखे बिना काम नहीं चल सकता, जिनके द्वारा आपकी आजीविका चलती है, ऐसे संबंधी तथा ग्राहकों को अकारण क्रुद्ध मत कीजिए। एकांत में अत्यंत शांतिपूर्वक हानि लाभ का दिग्दर्शन कराते हुए गलती करने वाले को आसानी से समझाया जा सकता है। इसमें सुधरने की बहुत संभावना रहती है। इसके विपरीत सबके सामने कटु आलोचना करने से बुराइयों में सुधार होना तो दूर, उल्टे बैर, विरोध तथा दुराग्रह की जड़ जम जाती है। आप जो कार्य करने के लिए दूसरों से कहें,
उसे आसान बताइए। लोगों को यह विश्वास कराइए कि इसमें अधिक सरलता रहेगी और कठिनाई कम हो जाएगी। अपने कार्यक्रम पर किसी को सहमत करने के लिए उसे यह विश्वास कराना आवश्यक है कि यह असंभव, दुस्साध्य, विरले शूरवीरों के करने योग्य नहीं, वरन बहुत ही सरल, पूर्णतया संभव और साधारण मनुष्य से पूरा हो सकने योग्य है। अनेक व्यक्ति उस मार्ग पर चल चुके हैं और चल रहे हैं। उन्हें कोई ऐसी कठिनाई नहीं उठानी पड़ती जो असाधारण हो। स्मरण रखिए मित्रों, स्मरण रखिए, सरलता को टटोल कर लोग उधर ही झुकते हैं। आप अपने कार्य की आसानी प्रकट कीजिए और बतलाइए कि वह बिना किसी झंझट के स्वल्प श्रम, स्वल्प काल और स्वल्प साधनों से पूरा हो सकता है। यदि आप पहले कार्य को तलवार की धार पर चलना बताएंगे, उसमें आने वाली विघ्न बाधाओं को दुस्तर बतावेंगे, तो आरंभ में ही मत टूट जाने के कारण उस पथ पर चलने के लिए कोई मनुष्य मुश्किल से ही तैयार होगा। साथियों, स्वयं कम बोलिए और दूसरों को अधिक बोलने दीजिए। आप 1 घंटे अपनी बात कहकर किसी का मन उतना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते जितना कि आध घंटा उसे अपनी बात कहने देकर कर सकते हैं। अच्छा वक्ता होने का प्रधान लक्षण यह है कि अच्छा श्रोता बनना चाहिए। आप अपने को प्रशंसित बना लीजिए। दूसरों में जिन सद्गुणों को देखें, उन सत् प्रवृत्तियों को विकसित होता हुआ पावें, उन्हें और अधिक उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुरझाकर सूख जाने की तैयारी में खड़े हुए पौधे जल से सिंचित होते ही दूसरे ढंग के हो जाते हैं। उनकी गतिविधि तुरंत ही बदल जाती है। कुमलाए हुए पत्ते भी सतेज दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रशंसा का जल ऐसा ही जीवन दाता है। सूखे हुए अंतःकरणों में वह आशा और उत्साह का संचार करता है। वर्षा ऋतु में पौधे बल्लियों बढ़ जाते हैं। मेघों का स्नेह बूंद पीकर वनस्पति जगत का रोम रोम तरंगित होने लगता है। वर्षा ऋतु में मखमल जैसी हरियाली चारों ओर छा जाती है। ऊसर भूमि भी सुशोभित दिखती है। चट्टानों का मैल गल जाने से उनकी स्वच्छता निखर जाती है। आप यदि प्रशंसा द्वारा दूसरों के मुरझाए हुए हृदयों को सींचना आरंभ कर दें, कानों की राय आत्माओं को अमृत पिलावें, कानों की राय से आत्माओं को अमृत पिलावें, तो ठीक वैसा ही कार्य करेंगे जैसा कि परोपकारी मेघ किया करते हैं। तबे के समान जलता हुआ भूतल मेघमाला का स्नेह पाकर तृप्त होता है और वनस्पतियों का हरा भरा आशीर्वाद उगलता है। परोपकार और आशीर्वाद के सम्मिश्रण से बड़ी ही शांतिदायक हरियाली उपज पड़ती है और विश्व की असाधारण सौंदर्य वृद्धि करती है। क्या आपको यह कार्य पद्धति पसंद है? क्या आपको यह कार्य पद्धति पसंद है? यदि है तो अपने चारों ओर बिखरे पड़े हुए असंख्य अतृप्त और अविकसित हृदयों को
अपनी प्रोत्साहनमयी मधुर वाणी से सींचना आरंभ कर दीजिए, वे हरे भरे स्वच्छ उत्फुल्ल हो जाएं। उनके सद्गुण वर्षा की वनस्पति की तरह तीव्र गति से बढ़ने और फैलने फूटने लगे। साथियों, यह बहुत ही उच्चकोट का पुनीत धर्म कार्य है। अंतःकरण की चिर तृषा इससे तृप्त होती है। उन्नत के रुद्ध स्रोत खुलने लगते हैं। अविकसित सद्प्रवृत्तियां प्रस्फुटित होती हैं। छिपी हुई योग्यताएं जागृत होती हैं और निराशा के अंधकार में आशा का दीपक एक बार पुनः जगमगाने लगता है। निंदा और भर्त्सना ने अनेक उन्नत मना लोगों को निराश, कायर, भयभीत और निकम्मा बना दिया है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन्नतशील थे, उनमें अच्छी योग्यताओं के अंकुर मौजूद थे, पर उनका संपर्क बड़े दुर्बुद्धि संरक्षकों के साथ में रहा। जरा जरा सी बात पर झड़कना, मूर्ख बताना, नालायकी साबित करना, अयोग्यता का फतवा देना, यह ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा माता पिता अपने बालकों की, मालिक अपने नौकरों की, गुरुजन अपने शिष्यों की आशा कली को बेदर्दी के साथ कुचल डालते हैं। निरंतर भर्त्सना करते रहने से ना तो कुछ सुधार होता है, न कोई उन्नत होती है। केवल इतना ही परिणाम निकलता है कि वह अपने बारे में निराशाजनक भावनाएं धारण करता है, अपने को अयोग्य मान बैठता है, उसका दिल बैठ जाता है और धीरे धीरे निर्लज्ज होकर उसी अवनत के ढांचे में ढलता जाता है। साथियों, जिस व्यक्ति में निराश करने की, जरा जरा से दोषों को कहने की, झड़कने की, निंदा करने की, निरुत्साह करने की आदत है, वह सचमुच बड़ा भयंकर है। व्याघ्रादि हिंसक जंतु जिस पर आक्रमण करते हैं उसे क्षण भर में फाड़ कर खा जाते हैं, परंतु गिराने वाले निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करने का जिसे अभ्यास हो गया है, उसकी भयंकरता व्याघ्र से भी अधिक है। सूखा मसान बालकों का कलेजा चूसकर उसे ठठरी बना देता है। इसी प्रकार निंदा सूचक वाक्य प्रहारों से भीतर ही भीतर दूसरे का कलेजा खाली हो जाता है। यदि आप प्रशंसा करने और प्रोत्साहन देने की नीति को अपना लेते हैं तो इसके द्वारा अनेकों व्यक्तियों को ऊंचा उठाने में, आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हो सकता है कि कोई क्रियाशील व्यक्ति आपके द्वारा प्रोत्साहन पाकर उन्नत के प्रकाशपूर्ण पथ पर चल निकले और एक दिन ऊंची चोटी पर जा पहुंचे। क्या आपको उसका श्रेय न मिलेगा? क्या उस महान कर्म साधन में आप पुण्य के भागी न होंगे? प्रश्न है आत्मचिंतन करने का, जरूर कीजिए। ऐसे प्रश्न झकझोरते हैं और आपको सही कार्य करने की सलाह भी देते रहते हैं। तो साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए अगले वीडियो में आपसे इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। मैत्री भाव की वृद्धि करते रहिए। ओम शांति।